बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। चिंता तो सतनाम की और न चितवे कोय। चिंता तो सतनाम की और न चितवे कोय। जो कुछ चितवे नाम बिन का सोई काल की फांस होए। यानी चिंता केवल नाम की। जितने भी कर्म और क्रियाएं मनुष्य कर रहा है सब मन है। एक पल भी मन स्थिर नहीं होता। वो क्यों? अगर एक पल भी स्थिर हो जाए आत्मदर्शन हो जाएगा। एक पल भी स्थिर हो जाए मन तो आत्मदर्शन हो जाएगा। इसलिए आपके ध्यान को 24 घंटे मन संसार की चीजों में उलझा के रखता है। मैंने इसकी व्याख्या कई बार दी है। साहब वाणी में शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कछु चितवे नाम बिन वही काल की फांस। आप एक चीज आजमा लेना। जब आप ध्यान में बैठते हैं क्या होता है? बरबस अनचाहे आपके अंदर विचार आ जाते हैं। आप तो उस समय कुछ प्लानिंग करने बैठे नहीं थे। आप उस समय ध्यान में एकाग्र होने के लिए बैठे थे। भाइयों, मैं बहुत समय से इस बात पर जोर दे रहा हूं। अगर आप नाम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है आपका ध्यान 24 घंटे जगत के पदार्थों में घूम रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बात का विचार करके देखना, आज सुबह से आपने क्या क्या क्रियाएं की आपको खुद पता चल जाएगा। या तो कुछ बीती बातें आपको याद आई, या तो फिर आपने संकल्प किया ये करूंगा वो करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। उन्हीं संकल्प के आधार पर आपने क्रियाएं की। कोई भी क्रिया कैसे होती है? पहले मन संकल्प करता है, फिर बुद्धि निश्चय करती है, फिर चित्त कल्पना करता है, अहंकार फिर उठकर क्रिया करता है। साहब का एक शब्द कितना सार्थक है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मैं अक्सर लोगों को एक जोर देकर एक बात बोलता हूं, बड़ा कंसंट्रेटली अंडरलाइन करके ये बात बोलता हूं। आप जब भी ध्यान में बैठे कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आप एक चीज देखना, आप एकाग्र हैं या नहीं। एकाग्रता क्या है वो समझो। एकाग्रता आत्मा है। जब आप पूर्ण एकाग्र हैं आप आत्मा है। जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो आप मन के लपेटे में हैं। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे।
साहब के इस एक शब्द में बड़ा वजन है। संतो तन खोजा मन पाया। ये शरीर भी विष की बेल है। आदमी पूरा जीवन शरीर के निर्वाह के लिए गुजार देता है, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। इसकी आवश्यकताएं गंभीर है। भूख लगेगी, जब भूख लगेगी आप भोजन की तलाश करेंगे, और फिर भोजन की प्राप्ति के लिए कोई संसाधन जोड़ेंगे आप, या तो कोई नौकरी करेंगे। आजकल मैंने एक चीज देखी, जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। उनका एक लक्ष्य है कि जॉब मिले, यानी नौकर बने, यानी वो जो अध्ययन कर रहा है नौकर बनने के लिए कर रहा है। मेरा एक भतीजा है, नौकरी के लिए बहुत हैरान परेशान है। मैं कहता हूं सुन, नौकरी पराधीनता है। जब भी नौकरी करोगे आपके ऊपर एक बॉस होगा, वो बॉस आपकी नहीं चलने देगा, आपको अपने तरीके से, अपने इशारे से चलाएगा। शिक्षा का महत्व तो आत्मा तक जाना होना चाहिए। मैं शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से भी आदमी को लाभ मिलता है। पढ़ा लिखा है तभी तो अध्ययन करेगा, नहीं तो क्या अध्ययन करेगा। आई एम नॉट राइवल ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फीट ऑफ द लाइफ। हर कदम पर इसकी जरूरत है, लेकिन शिक्षा का आप महात्म सिर्फ नौकर बनना नहीं सोचो ना। आजकल बच्चे बस जॉब के लिए शिक्षा ढूंढ रहे हैं। आत्म विकास के लिए शिक्षा करो, अपनाओ ना। शरीर की जरूरतें बहुत अजीब हैं, इसलिए आपको पल भर भी मन नहीं बैठने देगा। जैसे गाड़ी चलती है तो उसको फ्यूल चाहिए, इस तरह शरीर को रक्त चाहिए। रक्त क्या है? इसमें प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन है, फास्फोरस है, काफी एलिमेंट है। इसका कलर रेड क्यों हुआ? ऑक्सीजन के कारण से हुआ। जब आप ये चीजें खाते हैं, साहब ने एक बात बड़ी जबरदस्त कह दी है, पहले दो इंद्रियों को पकड़ लो, मुख और विषय इंद्री को पकड़ लो। ये मुख इंद्री इतनी डेंजर है कि इंसान इसके स्वाद के लिए जीव जंतुओं को भी मार के खाता है। जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना, सो गह राखे संत प्रवीणा। ये स्वाद चाहती है। इस तरह पूरा शरीर विकारों से भरा पड़ा है। पांच सखी प्यूं प्यूं करत हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। अनचाहे आदमी को पूरा जीवन शरीर के पोषण के लिए लगाना पड़ रहा है। जो आप सो रहे हैं ये भी भोजन है। दिवस बितायो खाए के,
रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक, दिया कोड़ी बदले खोए। भजन बिन वावरे, जन्म तेरा बातन। इसी शरीर के पोषण के लिए तो पूरा जीवन इंसान काम कर रहा है। इंद्रियों की संरचना बड़ी खतरनाक है। ये कहां से आया कामदेव? निरंजन ने शरीर को ऐसा बनाया है कि इस कामदेव से कोई बच नहीं पा रहा है, क्या नर क्या नारी। जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो इससे रक्त बनता है, रक्त में वसा, प्रोटीन, विटामिन, चर्बी आदि ये हैं। इसी से फिर मांस बनता है, मांस से मंजा बनता है, मंजा से हड्डियां बनती है, हड्डियों से बीज बनता है। रिजल्ट ये होता है कि इस बीज से वासना की उत्पत्ति होती है। ये ठीक वैसे ही होती है जैसे आहार, भोजन खाने से भोजन का एक नशा है। दुनिया में सबसे बड़ा नशा भोजन का है। आपको जो नींद आ रही है ये भी भोजन का खेल है। मैं नहीं कह रहा हूं आप भोजन छोड़ो। इसलिए मुमुक्षु के लिए एक सिद्धांत है, अल्पाहारम, आहार अल्प लो, स्वल्प ज्ञानम, काकशिष्टा मग ध्यानम। इसलिए मुमुक्षु लोग जो ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं, भोजन पर पूरा नियंत्रण करते हैं, उत्तेजित भोजन नहीं खाते। आप देखते हैं जब भी गरिष्ठ भोजन खाते हो अपनॉर्मलिटी आती है बॉडी में। इसलिए अल्पाहार, स्वल्प ज्ञानम, सरल रहना, काकशिष्टा, प्रयास कौवे की तरह होना चाहिए, और ध्यान, बग ध्यानम, बगला पानी के अंदर एक टांग पर खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? हिलता नहीं है ताकि मछली सोचे ये कोई मरा हुआ जानवर खड़ा है। जैसे खाने के लिए उधर जाती है टांग पकड़ने, बगला उसको उठा लेता है। अब बग ध्यानम क्यों कहा? वो हिलता ही नहीं है। थोड़ा भी हिलेगा मछली जान जाएगी ये जिंदा है। अगर थोड़ा भी हिलेगा कहीं मछली समझ जाएगी कि जिंदा है। इसलिए एक भजनानंदी को, ये नहीं कह रहा हूं भोजन नहीं खाना, अल्पाहारम, जितना आवश्यक है भोजन खाना। जितने उत्तेजित पदार्थ आप खाएंगे विषय विकार बढ़ेगा। लोग नहीं जानते हैं। मैं कह रहा हूं पाश्चात्य जगत में इतना सेक्स क्यों है? आहार शुद्ध नहीं है। वो सेक्स को तो कॉमन चीजें समझ रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है वो कह रहे हैं। और यही बीमारी भारत में आ रही है। भारत एक महान देश है। यहाँ जीवन शैली हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने निर्धारित की हुई है।
इसलिए वो अमांसाहारी है। अब मांस आदमी क्यों खा रहा है? क्योंकि मांस में ऑलरेडी बल्क में प्रोटीन है, फैट्स हैं। इसके विपरीत इसका बुद्धि पर भी असर पड़ता है। जो शाकाहारी है वो अपनी ऊर्जा के द्वारा उसके अंदर तत्व निकालते हैं, आखिर में वो नुकसान करेगा मांस बहुत बड़ा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट्री विटामिन वगैरह ये लेते हैं। नहीं लो, आप अपने शरीर की हैबिट बनाओ कि वो खुद ही इनको क्रिएट करे। अगर आप सप्लीमेंट्री ये चीजें लेंगे तो धीरे धीरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो आलसी हो जाएगी, वो बनाएगी नहीं, फिर वो चुप बैठ जाएगी। इसलिए वहां मांसाहारी अधिक लोग हैं। इससे मांसाहार से सेक्स की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। इसलिए अल्पाहारम स्वल्प ज्ञानम चाक चेष्टा भग ध्यानम। भाई जो आदमी रनिंग चाहता है कि मैं नाम कमाऊं दौड़ने में, तो अभ्यास तो कर रहा है ना। अरे भाई जो आदमी चाहता है धनवान बनूं, तो वो कम से कम धन अर्जन के लिए कोशिश तो कर रहा है ना। जो चाहता है पहलवान बनूं, कुछ ना कुछ तो उपक्रम कर ही रहा है ना। अगर आप चाहते हैं प्रभु से मिलना, तो कुछ ना कुछ तो उपक्रम है ना। आपको सिर्फ अमल करना है, ये वो ही धंधा है। आप टिकट लो हवाई जहाज की या रेल की, आपके पास वो परवाना पहुंच गया, आप बैठे। लेकिन आपका यहां काम है, रेलवे डिपार्टमेंट आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा, लेकिन आपकी ड्यूटी है टिकट साथ रखना है। रेलवे स्टेशन पर आपने पहुंचना है, टाइम पर जाना है। अगर आप लेट पहुंचे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर रेलवे की, यही जहाज में है। इस तरह अध्यात्म में 3 की भूमिका है, वो क्यों भूल रहे हैं आप? आपकी भी भूमिका है। गुरु, शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना, भक्ति, विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। इसलिए अपनी भूमिका न भूलें, आप अपनी भूमिका न भूलें। तमाम वाणियों में ऐसे ही लिखा है क्या? अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश नमाई को भस्म तन में रमाता जा। आपकी भूमिका है, मैं कमाई नहीं बोल रहा हूं। आपको टिकट मिली, रेल में बैठने का आपको अधिकार प्राप्त हो गया, आपकी सीट पर कोई नहीं बैठ सकता है रिजर्व में, लेकिन स्टेशन तक तो पहुंचना मेरे भाई। रेलवे वाले नहीं बुलाने आएंगे आपके घर, न छोड़ने आएंगे। लेकिन कुछ एयरलाइंस दुनिया में ऐसी भी, अमेरिका में भी है, आप उसमें जाएंगे आपको घर तक पहुंचा के आएंगे गाड़ी से। कहने का मेरा मतलब है आपकी भूमिका है, आप अपनी भूमिका को नहीं भूलो। एक गुड़िया बैठी है, गर्दन भी टेढ़ी किया हुआ है और बहुत झुककर बैठी है, तीसरे नंबर हरी चुन्नी वाली। और इस तरह बैठना शरीर के लिए हानिकारक है। वैसे तो अधिक बैठना भी हानिकारक है, क्योंकि उस समय आपके वाइटल ऑर्गन सब दब रहे हैं। आंतें दब रही है, किडनी दब रही है, लीवर दब रहा है, हार्ट पर असर पड़ रहा है, टांगों पर ब्लड सर्कुलेट होने में दिक्कत हो रही है। इसलिए आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि डोंट सिट मोर देन 20 मिनट। सिटिंग मोर देन 20 मिनट इज मॉडली फॉर वाइटल ऑर्गन्स। अगर बैठना भी पड़े तो ऐसे कुबड़े होकर नहीं बैठो, स्टमक दब जाएगा, आंतें दब जाएगी, किडनी दब जाएगी, हार्ट दब जाएगा। सीधे बैठो, खैर कोई बात नहीं। आइए
तो भाई आपको पहुंचना है एयरपोर्ट टाइम पर। वो एयरपोर्ट एयर अथॉरिटी आपका इंतजार नहीं करेगी, समय पर पहुंचना आपको गंतव्य तक पहुंचाने की उनकी ड्यूटी है। इस तरह साहब अपनी वाणी में एक बात और कह रहे हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जो चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। साथ में इस शब्द से आप समझिए, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व अमृत होए। आप मन को काबू कर सकते हैं, भय रखना कैसे काबू नहीं कर सकते हो? उदाहरण दे रहा हूं। अरे भाई, घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, भाभी भी है। आप उनको घूर कर उनके अवयवों की तरफ नहीं देखते हैं। आप कहते हैं नहीं ये माँ है, नहीं ये बहन है। देखो आपने रोका कि नहीं मन को? आपने मन को रोका। आपकी आत्मा में ताकत है, पर मन आपको गफलत में ले जाता है और तब दाव मारता है। जैसे इंसान नशा करता है तो बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। राजस्थान की एक बात बड़ी प्यारी है, यहां मांसाहार बड़ा कम है, इसलिए वहां हिरन भी घूमते हैं। ये अच्छी चीज है, पर एक बात बड़ी बुरी है, शराब बहुत है। अरे भाई, अमल पदार्थ जग में जेते, अवक्ष जान करता जीते। आजकल गुरुआ लोग को नियम ही नहीं बता रहे, बस मस्ती वाला फ्री स्टाइल है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम। भक्ति शुरू होती है भोजन से। अगर आप मांस खा रहे हैं तो आपके अंदर दया हो ही नहीं सकती है, प्रेम हो ही नहीं सकता। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, उसकी संगत मत करो होए भक्ति में हाल। आगे साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनो। अमल पदार्थ जग में जेते, जितने भी नशे के पदार्थ हैं दुनिया के अंदर, गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब, बियर, ड्रग्स, ये सब मांसाहार है। आप याद रखना, संतों की वाणी में भी आता है, अमल पदार्थ जग में जेते, जितने भी नशीले पदार्थ दुनिया में हैं, अभक्ष जानकर तजिए तेते। अभक्ष कहते हैं मांस आहार को, जो खाने योग्य नहीं है, उनको भी छोड़ना है। कैसी भक्ति चल रही है? गुरुआ लोग समझा ही नहीं रहे, खा पी मौज मस्ती कर, बस घूम फिर। ऐसे नहीं होगा। संस्कृत में श्लोक है, इसका मतलब उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम। आप देखो, जब गर्म चीज खाते हो तो आपके अंदर एक अकुलाहट नहीं हो जाती है? आप बेचैनी नहीं आ जाती है? आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम। अगर आप छटपटाहट में हैं तो आप ध्यान में बैठ ही नहीं सकते। डट के पेट भर करके अगर खाना खाकर ध्यान में बैठ रहे हो ना तो नींद ही आएगी आपको। दुनिया में सबसे बड़ा नशा अनाज का नशा है। और ध्यान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। गुरुआ लोग नहीं कह रहे चेलों को मांस छोड़ो, कुछ तो यहां तक कह रहे हैं, संत मत की बात करते हैं, कहते शराब नहीं पीना, बियर पीना। हाँ, अरे आसमान से गिरे खजूर में लटक गए, लटके तो लटके, बियर में भी नशा है। कहते फिर बड़े लोग नहीं आते, मत आने दो उनको फिर। और कुछ लोग कह रहे हैं, संत मत की बात कह रहे हैं, बोला अंडा खाओ, अंडा फ्रूट है। हाँ, अंडा फ्रूट है? सब तो पहले अंडे के रूप में ही पैदा होते हैं।
जितने भी जीव है पहले अंडे के रूप में होते हैं। इंसान भी माँ के पेट में 3 महीने तक पहले अंडे के रूप में होता है, इसलिए 3 महीने गर्भ है तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। कैसे लोग हैं जो ये शिक्षा दे रहे हैं अंडा फ्रूट है? 76 साल की उम्र में कभी भी किसी पेड़ में अंडे लटके नहीं देखे। भाई कैसे फ्रूट है ये? इसमें तो मांस है, और मांसाहारी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं। ये धर्म क्या बोल रहा है? महान धर्म है। ईश्वर के अस्तित्व को धर्म स्वीकार करता है, ईश्वर है हिंदू धर्म। और 2 सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। भाई सत्य के 8 अंग हैं, आप पालन करो। अहिंसा, किसी जीव को मारना ही नहीं है। किसी भी धर्म में जन्म लेने से धर्मिष्ठ नहीं होता है इंसान। धर्म के नियम का अनुकरण करने वाला ही धर्मिष्ठ होता है। कोई बोल ही नहीं रहा है, उनको बड़े बड़े सेठ चाहिए ताकि ज्यादा पैसा मिले। वो नियमों का पालन नहीं करना चाहते, पर वो कह रहे आजा तो भी ना ना ना, ये झूठी मुक्ति की राह बतावे सो गुरु झूठा। पर करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? इस तरह से आहार शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप ध्यान में बैठे हैं, आपका मंतव्य है क्या? आपका लक्ष्य क्या है? उस समय आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है ध्यान में बैठने के टाइम पर एकाग्र रहो। लेकिन जब आपके शरीर में अपनॉर्मलिटी है, आपने अधिक खाया हुआ है, या आप थके हुए हैं, या आप परेशान हैं, तो कौन सा ध्यान करोगे? इसलिए आपको जड़ से समझना है। साहब कह रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। इसलिए ये 4 चीजें जरूरी है। अल्पाहारम, स्वल्प ज्ञानम, कागश्रेष्ठा और बग ध्यानम। एक भजनान भाई जो कुश्ती लड़ना चाहता है वो मसल्स बनाता है, नहीं बनाता है? मसल क्यों बनाता है? वहां उठा पटक है। अगर मसल नहीं, हड्डी है तो 2 पटकी में हड्डियां टूट जाएगी। खैर, इस तरह ध्यान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। जितनी भी आपके शरीर में क्रियाएं हो रही है, इसका अधिष्ठा ही मन है। इसका अधिष्ठा मन है। आपको एक पल भी नहीं बैठने देगा ये। इस पर हमेशा नजर रखो, इसकी एक्टिविटी पर नजर रखना। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस।